सीयूटी 2025 का फॉर्म आने वाला है और लगभग अगले ही वीक में इसका फॉर्म हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग भी चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की, लेकिन उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सीयूटी का सिलेबस क्या होगा, या फिर नया सिलेबस, या फिर जो पिछला सिलेबस है वो अपडेट हुआ है, नया सिलेबस आया है या नहीं आया है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो सीयूटी 2025 का सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो भी है, न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आई है और कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि हमको किस तरह से सिलेबस को फॉलो करना है। तो देखिए, अभी 2025 में कोई सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप जब भी जाते हैं वेबसाइट पे, जब आप एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप इसको वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेबस का कॉलम दिख जाएगा और सिलेबस के कॉलम में देखिए आपको यहाँ पर बायोलॉजी दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ है। जब आप बायोलॉजी को टिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिलेबस ओपन हो जाता है। ठीक है, सिलेबस ओपन हो जाता है और यही जो सिलेबस है आपको, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। ठीक, ऐसे ही आप जो भी है आपके पास, देखिए फिजिक्स का यहाँ पर है और फिजिक्स का जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिक्स का सिलेबस ओपन हो जाएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में क्या टॉपिक दिया हुआ है, थर्ड यूनिट में क्या टॉपिक दिया हुआ है, यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं या फिर न्यू, ऐसा नहीं कि अगर आप न्यू को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें जो टॉपिक दिया है, अगर वो न्यू में टॉपिक नहीं दिया है तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है और आएंगे ही क्वेश्चन। तो आपको सिलेबस जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आप एनसीईआरटी के थ्रू जहां से भी आपको मिलता है वहां से आप उसको पढ़िए और उससे क्वेश्चन लगाइए, चाहे ओल्ड में मिलता हो या फिर न्यू में मिलता है। बेसिकली न्यू ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसी में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अभी तो कोई सिलेबस अपडेट नहीं है, हो सकता है सिलेबस अपडेट हो, लेकिन अगर अपडेट होता भी है तो कुछ चीज़ें हैं वो हट सकती हैं या फिर कुछ एक दो टॉपिक्स आपको नए जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है आपको यही सिलेबस फॉलो करना है, इसमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी को करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। तो अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो आप इस लक्ष्य बैच के थ्रू जुड़ करके इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। इसमें जो भी आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो भी पेपर पैटर्न है उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लास होती है और आपको जो भी क्लास होती है उसका क्लास नोट पीडीएफ दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा और जो भी आपका डाउट होगा वो आपका डाउट में सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस बैच के थ्रू अगर आप आते हैं तो सिलेबस क्या होने वाला है या फिर जब भी सिलेबस में चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलेंगी और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कहीं से भी किताब लेने की, कुछ भी स्टडी मटेरियल खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से, बस आपका एक ही काम होने वाला है, पढ़ाई करना। और अब समय बहुत ही कम है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ लोगों का चल रहा है। तो इसी एग्ज़ाम के साथ ही आपको अपनी तैयारी को करना है और इसके लिए समय आपके पास बहुत कम है। तो अच्छे से मेहनत से आपको पढ़ाई करना है, ज़्यादा इधर उधर सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है। इस बारे में आप अगर सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका समय बचे। जब समय बचेगा तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे।